दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े फेमस संगीतकार सचिन देव बर्मन जी को। आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी। उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को। तो आज सचिन देव बर्मन की यादों को और यादगार बनाते हैं और उनके यादगार किस्से आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सचिन देव बर्मन का फिल्मों में संगीत देने और किसी गीत के लिए किसी गायक की आवाज़ को सिलेक्ट करने का जो तरीका था वो बहुत ही दिलचस्प था। वो अक्सर सुबह सुबह के वक्त गायक को, सिंगर को फ़ोन किया करते थे और उसको बातों में उलझाया करते थे और वो उस सिंगर की आवाज़ को समझने की कोशिश किया करते थे कि मेरे इस नए गीत में इस सिंगर की आवाज़ फिट बैठ पाती है या नहीं। और ज़्यादातर वो इसी तरह से अपने गीतों में किसी गायक की आवाज़ का चयन किया करते थे। बहुत ही अलग तरीका। ऐसे ही साल 1952 में रिलीज़ हुई फिल्म जाल के लिए एक गाने की उन्होंने धुन बनाई थी और इस गाने को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने। जब सचिन देव बर्मन जी ने इस गीत के लिए साहिर लुधियानवी से कहा कि ये गाना हेमंत कुमार गाएंगे तो साहिर लुधियानवी हंस पड़े थे और उनका मानना था कि इस गीत को कोई और सिंगर गाए। लेकिन सचिन देव बर्मन अपनी बात पर अड़े रहे और हेमंत कुमार से ये गीत जब गवाया तो ये गाना सुपर हिट साबित हुआ। रात ये चांदनी फिर कहाँ। ये सोच थी सचिन देव बर्मन की। फिर साल 1965 में फिल्म गाइड रिलीज़ हुई और इस फिल्म के लिए भी सचिन देव बर्मन ने एक बहुत शानदार गाने की धुन बनाई थी। और धुन बनाने के बाद फिल्म के हीरो देव आनंद और डायरेक्टर विजय आनंद को जब ये धुन सुनाई तो उनका कहना था कि इस धुन में और कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन सचिन देव बर्मन का कहना था कि नहीं, ये धुन परफेक्ट है। लेकिन उसके बाद सचिन देव बर्मन ने इस गीत की धुन के बारे में बहुत कुछ सोचा और अगले ही दिन देव आनंद के घर पर वो एक नई धुन लेकर चले गए और उन्होंने देव आनंद और विजय आनंद को इस गाने की नई धुन सुनाई तो सबको बहुत पसंद आई। जब इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया तो ये गीत और सुपर हिट हो गया। दिन ढल जाए है रात। सचिन देव बर्मन जी ने कई सारी फिल्मों में कई बेहतरीन यादगार गीत भी गाए हैं। उनकी आवाज़ बाकी सारे इंडस्ट्री के सिंगर से एकदम अलग तरह की आवाज़ थी। इंडस्ट्री में ऐसी आवाज़ थी ही नहीं। फिल्म आराधना में उन्होंने अपने ही संगीत निर्देशन में जब ये गीत गाया तो लोग हैरान थे। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना। और ये गीत इतना पॉपुलर हुआ कि उस साल सचिन देव बर्मन जी को इस गीत के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। ये वो दौर था जब एक हीरो के लिए लगभग सारे ही गीत एक ही सिंगर गाया करता था। जैसे राज कपूर के लिए मुकेश, राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार, शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी। लेकिन सचिन देव बर्मन ने साल 1973 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि लोगों ने हाथों हाथ लिया और ये फिल्म सुपर हिट साबित रही। फिल्म अभिमान, जिसमें अमिताभ बच्चन के लिए एस.डी. बर्मन ने एक नहीं बल्कि 3 सिंगर से गाने गवाए। किशोर कुमार जी ने अमिताभ के लिए गाया, मीत ना मिला रे मन। मोहम्मद रफ़ी ने भी अमिताभ बच्चन के लिए गाया और तेरी बिंदिया रे हाय हाय तेरी। और मनहर उदास से भी अमिताभ बच्चन के लिए गवाया। कौन है वो अपनों में कभी। ये एक्सपेरिमेंट सुपर हिट रहा। फिल्म का संगीत बहुत पॉपुलर हुआ और उस साल सचिन देव बर्मन को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। फिल्म अभिमान का संगीत आज की तारीख में एक मील का पत्थर है। तो आज सचिन देव बर्मन जी के जन्मदिन पर यही एक छोटी सी भेंट आप सबको देनी थी। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज।